1 जनवरी 2026 नववर्ष के पावन दिन पर पूजा पाठ भले ही मत करना, लेकिन इस एक गुप्त चीज को बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी, कर्ज खत्म हो जाएगा और दुर्भाग्य के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। यकीन मानिए भक्तों, नया साल 2026 आपके जीवन में भाग्य, सफलता, समृद्धि और मनोकामना पूर्ति का मार्ग खोल सकता है। बस आपको यह एक छोटी सी बात माननी होगी। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका नया वर्ष 2026 में एक नई और दिव्य पावन जानकारी के साथ हमारे चैनल पर। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अभी अपने नववर्ष विशेष प्रवचन में बताया है कि 1 जनवरी 2026 को चाहे आप कोई बड़ा पूजन पाठ या अनुष्ठान ना करें, लेकिन नए साल की शुरुआत में यह एक गुप्त चीज अगर आपने खा ली तो पूरे साल आपके जीवन से धन की तंगी, कर्ज, बाधाएं और दुर्भाग्य स्वतः दूर हो जाएंगे। वह तो आपकी जानकारी के लिए बताने की इस वर्ष नया साल केवल तारीख नहीं होता, यह भाग्य बदलने का द्वार होता है। और शास्त्रों में बताया गया है कि वर्ष के पहले दिन किया गया छोटा सा उपाय पूरे वर्ष का भाग्य तय करता है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि 1 जनवरी के दिन विशेष योग बन रहे हैं। अगर जो लोग 1 जनवरी 2026 को यह एक विशेष चीज खा लेते हैं, उनके जीवन में पैसा, ऐश्वर्य और सुख शांति कभी खत्म नहीं होती। वैसे तो नए साल के दिन लोग पार्टी, होटल, बाहर का खाना और फिजूल खर्ची करते हैं और इसी के साथ अपना दिन व्यतीत करते हैं, घूमने जाते हैं। लेकिन अगर ज्योतिष शास्त्र, तन शास्त्र के अनुसार भक्तों, जो लोग 1 जनवरी 2026 को सात्विक रहकर यह गुप्त उपाय कर लेते हैं, उनके घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। उनके जीवन से गरीबी, कर्ज, पितृदोष, राहु केतु दोष और आर्थिक संकट अपने आप समाप्त होने लगते हैं। घर से दुर्भाग्य हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। माता लक्ष्मी स्वयं घर में आती हैं और अगर इस दिन थोड़ी सी भी गलती हो जाए या कुछ वर्जित वस्तु खा ली जाए तो माता लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाती है और उनकी बहन दरिद्रता का घर में पास हो जाता है। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। भक्तों, बात बिल्कुल साफ है। हमारा काम है आपको सही मार्ग दिखाना। मानना या न मानना आपके हाथ में है। लेकिन अगर आपने यह उपाय मान लिया तो नया साल 2026 आपका जीवन ही बदल देगा। आपके जीवन में जो भी समस्या हो, धन को लेकर, किसी कारोबार को लेकर या किसी मनचाही औरत को प्राप्त करना हो, जो भी इच्छा है वह आपकी 1 जनवरी 2026 के दिन पूर्ण हो जाएगी। भक्तों, 1 जनवरी 2026 को नए साल का पहला दिन अत्यंत शुभ और दुर्लभ योग में पड़ रहा है। मान्यता है कि इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी कभी निष्फल नहीं जाता, हमेशा लाभ ही प्रदान करता है, क्योंकि इस दिन सभी देवी देवताएं जागृत अवस्था में होते हैं। क्योंकि साल का पहला दिन कोई मामूली दिन नहीं है, यह ब्रह्मांड में भी नया साल के आगमन का प्रतिमान होता है। प्रकृति भी नया साल आने का स्वागत करती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं घर घर भ्रमण करती हैं और उसी घर में प्रवेश करती हैं जहां श्रद्धा, संयम और सात्विकता होती है। यकीन मानिए, आने वाला नया साल व्यक्ति के जीवन में भाग्य, सफलता, समृद्धि और मनोकामना पूर्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। इस दिन पर भगवान श्री विष्णु और उनके रूप श्री नारायण जी, माता लक्ष्मी देवी देवताओं की विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो भक्त पूरे नियम, श्रद्धा व संयम के साथ नया साल के दिन अगर आप ईश्वर के प्रति व्रत करते हैं तो उन्हें जीवन में सब कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, बिगड़े कार्य बनते हैं और पापों का नाश होता है। यह व्रत विशेष रूप से धन, सौभाग्य, स्वास्थ्य और मानसिक शांति दिलाने वाला माना गया है। और इसी के साथ वास्तु के नियम को मानते हुए जो व्यक्ति इस नए साल की रात 1 जनवरी 2026 के दिन यह एक चीज खाता है, उसके जीवन में पैसा, ऐश्वर्य और खुशी कभी खत्म नहीं होती और माता लक्ष्मी का वह विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे कि घर में इतनी धन दौलत आती है कि संभावना मुश्किल हो जाता है। आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगे। रूपों पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, वह कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। आपके घर में जो भी दोष हो, पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष, सब हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। देखिए भक्तों, अगर नया साल के महत्व की बात करें तो इसका महत्व इतना अधिक है
कि शास्त्रों में बताया गया है कि 1 जनवरी 2026 नए साल का पहला दिन केवल तारीख बदलने का नहीं, बल्कि जीवन में नई सोच, नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का शुभ अवसर माना जाता है। धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार वर्ष का पहला दिन पूरे साल की दिशा तय करता है। इसलिए इस दिन किया गया शुभ कार्य, दान पुण्य, सात्विक आचरण और सकारात्मक विचार पूरे वर्ष सुख, समृद्धि और सफलता प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि नए साल के पहले दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा सक्रिय रहती है, जिससे यह दिन भाग्य परिवर्तन का द्वार बन जाता है। जो व्यक्ति इस दिन नकारात्मकता, क्रोध और तामसिकता से दूर रहकर शुभ कर्म करता है, उसके जीवन में पूरे साल शांति, धन और खुशहाली बनी रहती है। लेकिन अगर आप 1 जनवरी 2026 नया साल की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं, तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अभी अपनी नव वर्ष कथा में बताया कि नया साल के दिन जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है, यह 3 चीज उसके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हां दोस्तों, यह इस बार की नया साल पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ सहयोग में पड़ने जा रहा है। तो ऐसे में इस नया साल का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि नया साल के दिन भले ही पूजा पाठ, ध्यान करना ना करना, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन नया साल पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए नया साल पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि नया साल पर भूलकर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। नया साल पर आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें नया साल के दिन इन 5 कामों को करती हैं, तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि नया साल के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो, तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसलिए हम आपको जो जानकारी बताते हैं वह बिल्कुल मुफ्त होती है। वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, फिर उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखें, उसे शुरू से अंत तक पूरा देखा करें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन नया साल के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हां, इस बार 144 वर्षों के बाद नया साल ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही, जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। तो भक्तों, नया साल के दिन आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे, और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने यह खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, नया साल के दिन भक्तों गाय को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। अगर आप नया साल के दिन गाय को यह एक चीज खिला देते हो, तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, चलिए पहले हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे, और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें नया साल के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूल कर भी खा लेते हो, तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूल कर भी नए साल पर मत करना, और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों जानते हैं, लेकिन दोस्तों
उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय कभी बताते हैं। इसलिए अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालना ना भूले, ताकि इस नए साल पर आपकी राशि से ज्यादा कुछ उपाय होगा वह हम आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर ही बताएंगे। नए साल के दिन पूजा पाठ विधि व शुभ मुहूर्त। नए साल के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और घर के पूजा स्थल में भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी और गणेश जी का ध्यान करें। दीपक जलाकर तुलसी दल, पुष्प, अक्षत, चंदन और नैवेद्य अर्पित करें तथा एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय या एयूएम श्री महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जप करें। नए साल के दिन पूजा पाठ का सबसे शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह 9 बजे तक माना जाता है। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त दोपहर के समय भी अत्यंत शुभ होता है। इस दिन सात्विक भोजन, दान पुण्य और सकारात्मक संकल्प लेने से पूरे वर्ष भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है तथा जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का वास होता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कोई नारायण अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं नए साल पर ऐसे जो आपको जरूर आपकी जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का सेवन नया साल के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी हैं जो आपके घर में नया साल पर भूल कर भी नहीं बननी चाहिए। उनके बारे में दोस्तों की नया साल की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपने मां के अनुसार फल लाइन, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित न कर पाए तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि नए साल पर भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे धान का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल। नाशपाती शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खास करके नया साल पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। नया साल के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इसलिए दोस्तों, आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी को नया साल पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना न मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गन्ना अथवा गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। नया साल के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमाल के पौधे से मिलते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। वह तो नया साल की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर व घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर व घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति नया साल के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता।
माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन, संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। आपके आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि नया साल के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है नया साल के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बाद ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। नया साल के दौरान उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता पिता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती है। लेकिन याद रहे, जब नया साल के दिन बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। बंद जूस नहीं पीना चाहिए तो याद रखें उसमें नमक न डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सदा जूस पीने से व्रत सफल होता है। नया साल पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। अनुसार नया साल पर क्या नहीं खाना चाहिए दोस्तों? लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें नया साल के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। और इस बार की सफला एकादशी के दिन कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं। और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ नया साल के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें। और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं। नया साल पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे यह गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम नया साल के दिन चीजों से दूर रहे। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ही सोचिए, आप खास तौर पर नया साल पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को, इसलिए अपने घर को बर्बाद जानबूझकर ना करें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए। जैसे कड़ी, पकोड़ा, पीला हवा अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। नया साल तिथि को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम नया साल के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के बोझ में डूबे रहना होगा। इसलिए नया साल का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में यह उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मंत्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान नहीं मानना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण कर देंगे। आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए? दोस्तों की नया साल के दिन यह 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं श्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। नया साल के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो हो सकता है उसे व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो।
स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण हो, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती है और उसी घर में वास बनती है जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है, घर के दरवाजे पर भी आती है, उन्हें खाली खाली हाथ न जाने दे। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाए। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। अपमान क्रोध का सामना करना पड़ेगा उसे, पर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। धर्मशास्त्रों के अनुसार घर का कचरा इस दिन बाहर भूलकर भी ना फेंक, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर देखना चाहिए, ठीक है ना? अब देखिए, दोस्तों ही समाप्त हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जिस घर में गाय होती है उसे घर से स्वयं वस्तु दोस्त और हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गाय को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। गाय के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए ध्यान रखें, गाय को कभी भी घर में नारायण बन सकती है और घर में दर्द देवता का वास हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि रोजाना ताजी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। अगर रोटी किसी कारणवश जाए तो उसे अगले दिन ना दें, क्योंकि यह बांस ही मानी जाती है। गाय को हमेशा ताजा और साफ खाना ही दें। इसके अलावा अगर घर में कोई फल या सब्जी सड़ जाए तो उसे गाय को देने से बचें। ऐसा करने से घर की समृद्धि में कमी हो सकती है। गाय को खुश रखने के लिए आप आटे की 11 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके सारे काम आसान होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। गाय के चरणों को स्पर्श करें, इससे आपके सभी दुख दूर हो सकते हैं। अगर संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा भी करें, या आपके जीवन में सफलता और खुशियों का संचार करेगा। जब भी गाय को उसने हल्दी या थोड़ा घी डाल सकते हैं और रोटी को खाली ना दें। आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति का कारण बनेगा। गाय को ताजा रोटी खिलाना अगर करना आपके जीवन में, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसी प्रकार से अगर आपने हमारे द्वारा बताए हुए नियमों का पालन कर लिया तो करनी ही मात्र से वह सिद्ध हो जाएंगे और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लें, ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक जानकारी हम आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से इस चैनल पर प्राप्त कर सकें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।